हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस साड़ी से कटिंग करके दिखाई थी, एक फ्लेयर्ड लहंगे और क्रॉप टॉप की। आज उसकी फुल स्टिचिंग दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर एंड तक देखें ताकि इसका फुल व्यू आपको मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लहंगे के फ्लेयर के लिए जो मैंने फ्रिल के लिए पट्टियाँ काटी थी उसे मैंने आपस में जोड़ लिया है और देखिए मैं उसकी फ्रिल कैसे तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये हाथों से ही तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे लंबे टाँकों वाली स्टिच डालकर और उसको खींच कर भी फ्रिल तैयार कर सकते हैं, पर प्लीट्स ना डालें। इसी तरह से बारीक वाली फ्रिल ही तैयार करें, इसका लुक बहुत अच्छा आता है और फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा इससे थोड़ा फ्लफ़ी सा आता है। नीचे के साइड आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप इस तरह से क्वार्टर इंच मोड़ सकते हैं और या फिर नीचे आप इस पर पिको करा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करूँगी नीचे से। तो फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। अब मैं लहंगे की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए जो हमने लहंगा कट किया था उसमें मैंने एक साइड में इसे सिल लिया है, सिर्फ एक साइड सिला है, दोनों को आपस में रखकर एक साइड से सिल दिया है। और नीचे जो हमने पीस कट किया था, जो थोड़ा सा आपको याद होगा, जो कटिंग हमने अलग से पीस कट किया था लहंगे की लंबाई बढ़ाने के लिए, तो उसे भी देखिए मैंने ज्वाइन किया है। और ज्वाइन देखिए कैसे किया है, बिल्कुल लाइन से लाइन मिला के किया है ताकि हमारा ज्वाइन बिल्कुल भी पता ना चले। आप दूर से देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने ये अलग से टुकड़ा लगाया है। अब जो थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे है तो इस तरह से हम इसे ट्रिम कर लेंगे। ये मैंने आपको कटिंग के समय ही बताया था कि जो हमने ये जोड़ कटिंग की है इसे हमें सबसे पहले जोड़ना है ताकि हमारा लहंगे का पीस इधर उधर ना हो जाए। तो एक तरफ की साइड फिटिंग मैं दे चुकी हूँ और जो दूसरा हिस्सा खुला हुआ है यहाँ से हम ये फ्रिल लगाना नीचे बॉटम में शुरू करेंगे। तो लहंगे में सिर्फ एक तरफ ही आप फिटिंग लगाएं और एक तरफ खुला रहने दें, इससे आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। अब सिंपल इसे मैंने लहंगे को सीधा रखा है और फ्रिल को इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया है और सीधी एक स्ट्रेट स्टिच देते जाएंगे और हल्के हाथों से आप फ्रिल को रखते जाएं, क्योंकि देखिए लहंगा हमारा ऑरेब में कटा हुआ है तो लहंगे को बिल्कुल स्ट्रेच ना करें, सिर्फ आपको फ्रिल को हल्के हाथों से रखते जाना है और उसको सिलते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी फ्रिल अटैच कर दी है और ये लास्ट हमारा बिल्कुल रह गया है थोड़ा सा। तो इस तरह से ये देखिए मेरी 6 पट्टियाँ जो मैंने पूरी लंबी लंबी काटी थी वो पूरी लग गई है। सिर्फ ये आधा मीटर के करीब का टुकड़ा बचा है मेरे पास, ये मैं कट करके अलग कर लूँगी और ये हमारे अभी आगे काम आएगा। थोड़ा सा अभी हमें इसमें से टुकड़े काटने पड़ेंगे टैसल वगैरह के लिए, तो ये मैं अलग से रख लूँगी बचाकर। ये देखिए ये इतना सही टुकड़ा बचा है, हमारा पूरी साड़ी लग गई है। कटिंग आप देख ही चुके हैं कि बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है मैंने, सारी साड़ी हमारी इस ड्रेस में यूज़ हो गई है। अब ऊपर से एक टॉप स्टिच देंगे, तो कपड़े की जो सिलाई है उसे आप ऊपर की तरफ कर दें और फिर एक टॉप स्टिच दे दें। तो अब ये देखिए ये इस तरह से लुक आया है हमारा सिलने के बाद। सिर्फ देखिए राइट हैंड साइड वाला मैंने पार्ट सिला था और साइड का, और जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो अभी हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं नाप के भी दिखा दे रही हूँ, वैसे भी आपको याद होगा 8 इंच हमने जो चौथाई पार्ट लिया था, यानी 32 इंच हमने कमर कट की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ बेल्ट कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने फॉल का यूज़ किया है, जो हमारी साड़ी में से फॉल निकली थी उसके ऊपर मैंने एक साड़ी की पट्टी जो कट की थी 6 इंच की वो ऊपर रख दी है और उल्टी करके रखी है। फॉल के ऊपर साड़ी की जो पट्टी रखी है मैंने उल्टी करके रखी और इस तरह से 3 तरफ से सिल दिया इसे और अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट तैयार हो गई। तो ये 32 इंच की बेल्ट तैयार की थी मैंने। तो ये पट्टी हमारी 6 इंच की थी और फॉल हमारी 5 इंच है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं आप जो खुला वाला सिरा है यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई चला दूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं 1 इंच कट कर दूंगी। तो इस तरह से ये हमारी 5 इंच की बेल्ट तैयार हुई है और सिलाई होने के बाद ये लगभग 4 इंच रह जाएगी। अब हमें अपना लाइनिंग तैयार करनी है। तो लाइनिंग में भी ये मैंने साइड में ये इस तरह से कलियां अटैच की थी, तो हम इसे इस तरह से कलियों को रखेंगे और नीचे से इसे जोड़ना शुरू कर देंगे। तो स्ट्रेट स्टिच देनी है, कुछ नहीं करना है। जो फ्लेयर वाला पार्ट है, जो चौड़ा वाला पार्ट है, वो आप नीचे की तरफ रखें और नीचे से ही इसे जोड़ना शुरू कर दें। तो चारों कलियां इस तरह से दोनों पार्ट में जोड़ लेंगे और उसके बाद इसे भी लहंगे की तरह मैंने एक तरफ से सिल लिया है, सिर्फ अब हमारा एक तरफ खुला हुआ है।
तो अब हमने जो लहंगे का जो मेन फैब्रिक था वो इसके ऊपर रखना है सीधा करके अपने लाइनिंग के ऊपर। और देखिए इस तरह से सेंटर मिलाकर सिलाई से सिलाई मैंने मिला दी है और सेंटर मिला लिया है और इस तरह से पिंस लगा दी हैं। अब हम ऊपर से एक स्टिच दे देंगे कमर के पास ताकि हमारा लहंगा और लाइनिंग यानी मेन फैब्रिक लहंगे की और लाइनिंग की फैब्रिक ये आपस में अटैच हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिला लें और आप चाहें तो कट्स के निशान लगा लें ताकि आपकी बिल्कुल इक्वल कमर यहाँ पर जुड़ सके। तो मैंने यहाँ पिंस लगा रखी थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कमर को जोड़ लिया है। अब हम इस पे बेल्ट स्टिच करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दूसरा साइड भी मैंने यहाँ पे सिल लिया है क्योंकि हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वाला फैब्रिक अलग जोड़ा है और लाइनिंग वाला फैब्रिक अलग जोड़ा है। ये मैं आपको बहुत बार करके दिखा चुकी हूँ, तो मैं बार बार नहीं दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ बताती चल रही हूँ कि दोनों पार्ट मैंने अलग जोड़े हैं ताकि चलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और हमारा फ्लेयर अलग रहे। ऊपर से मैंने 4 इंच के करीब खुला छोड़ दिया है। यहाँ पर हम बाद में हुक पट्टी लगाएंगे। तो जो हिस्सा हमने ये खुला छोड़ा है इसे हमें इस तरह से बिल्कुल बारीक क्वार्टर इंच से भी कम मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और पतला सा इसे मोड़कर इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो एक तरफ सिलने के बाद ये देखिए एक तरफ की पट्टी सिल गई। अब जो दूसरे साइड की पट्टी है इसके ऊपर थोड़ी सी ओवरलैप करके रख देंगे और इधर भी इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम इस तरह से 2 हुक लगा देंगे तो ये इजीली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहनते टाइम। ऊपर से हमारी यहाँ पर बेल्ट आ जाएगी। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे हम इसमें वेस्ट बैंड देंगे। इसमें कोई हम लास्टिक नहीं देने वाले हैं ताकि फिटिंग का कोई चक्कर ना रहे। अब मैंने लहंगे का ये देखिए मिड पार्ट निकाल लिया है मोड़ कर और साइड में हमारे सिलाइयाँ हैं तो साइड में हमारे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अब हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें भी 4 पार्ट करके इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आप निशान लगा लें या कट का निशान लगा दें। तो इस तरह से जो हमने ये निशान लगा लिए हैं तो अब हमें बेल्ट लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बेल्ट कैसे लगानी है, लहंगे को मैंने उल्टा रखा है और उसके ऊपर बेल्ट भी मैंने उल्टी करके रख दी है। और इस तरह से स्टार्टिंग से देखिए शुरुआत से हम मोड़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल ऐसे रखते जाना है। अगेन यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है लहंगे को क्योंकि ये ऑरेब में कटा हुआ है। सिंपल ऐसे रखते जाएं और जो हमारी पट्टी है इसे हल्के हाथों से लूज हाथों से रखते जाएं और उसके ऊपर सिलते जाएं क्योंकि बिल्कुल हमने नाप से काटी है। तो आप कोई भी चीज़ अगर खींचेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो ना आपको लहंगा खींचना है ना ही आपको बेल्ट खींचनी है। सिर्फ निशान से निशान जो हमने चौक से लगाए हैं उसको मिलाते चलें और इस तरह से आराम से इजीली रखते जाएं और इसको सिलते जाएं। तो देखिए बेल्ट हमने इस तरह से गोलाई में पूरी अटैच कर दी है। अब मैं इसे फोल्ड करके आगे करके दिखाती हूँ आपको ये कैसा लुक आएगा। ये देखिए ये अभी हमने पीछे से जोड़ी है। अब हमें इसे फ्रंट साइड में लाना है और जो सिलाई वाला पार्ट है सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ करें और उस सिलाई मार्जिन को हमें कवर करते हुए इस तरह से बेल्ट को रखना है और ऊपर से यहाँ पे स्टिच देनी है। तो स्टिच हमारी नीट आए इसके लिए मैं यहाँ पे जगह जगह इस तरह से पिंस लगा दूंगी। और यहाँ पे बेल्ट देखिए मैं हल्के हाथों से बस फोल्ड कर रही हूँ और रखती जा रही हूँ। तो बिल्कुल हमारी ये फिटिंग की एकदम ना यहाँ पर कोई एक भी प्लेट आएगी और ना ही यहाँ पर कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी पड़ेगी। बहुत ही आराम से आप इस तरह से बेल्ट को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे में इस तरह से पिंस लगा ली हैं और अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में इसे थोड़ा सा पक्का कर दें और उसके बाद इसे स्ट्रेट स्टिच दे दें। बस सिलाई मार्जिन जो था वो उसको अंदर करते जाएं और उसके ऊपर बेल्ट वाला पार्ट रखकर इसे सीधा सीधा स्टिच कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर से आई है हमारी बेल्ट। और यहाँ पे भी हम इसे पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो बेल्ट हमारी तैयार हुई है ये काफ़ी चौड़ी है। इसमें हमें वेस्ट बैंड डालना है। तो अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो वो नारा कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सिलाइयाँ देंगे। तो ये लगभग 2 इंच की बेल्ट तैयार हुई है। तो 3/4 यानी ये देखिए इस तरह से 2 निशान में लगा के भी दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं स्टिच दूंगी, सीधी सीधी स्टिच दूंगी पूरी बेल्ट में। उससे क्या होगा हमारे यहाँ पर 3 ब्लॉक बन जाएंगे। तो बीच वाले जो हिस्से में है हम वहाँ पर नारा डालेंगे और ऊपर हमारी वो अपने आप ही फ्रिल बन जाएगी। ये देखिए 3/4 यानी
3/4, हाफ और 1/4 इतने दूरी पर मैंने इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो इसमें मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको इलास्टिक डालनी है तो आप वो मेथड भी देख सकते हैं कि इलास्टिक कैसे डालते हैं। मेरी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं लहंगे की, कली वाले लहंगे की और एबी लहंगे की, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। और इसी तरह से ये दूसरी मैंने स्टिच डालनी शुरू कर दी है। तो ये देखिए आप पास से ये इस तरह से 3 ब्लॉक बन गए हैं। जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें हम नारा डाल देंगे और ऊपर हमारी फ्रिल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये पूरा लुक लहंगे का, ये हमारा इतना घेर तैयार हुआ है। इसका फ्लेयर लगभग ये पूरा एक साइड का जो घेर है मेरा 2.5 मीटर का लगभग तैयार हुआ है। ये 2.25-2.5 मीटर के आसपास है। टोटल घेर 5 मीटर का बना है। अब हम टॉप का सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने पहले ये बैक पार्ट लिया है और यहाँ पर अभी हमें अपना नेक की कटिंग करनी है, क्योंकि नेक मैंने उस समय नहीं कट किया था। तो इस तरह से इसको ये फोल्ड करके रखेंगे बराबर से, बिल्कुल सेंटर से मैंने पिन्स लगा दी हैं। और यहाँ पे अब हमें बोट नेक बनाना है। तो मैं यहाँ 3.25 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और लगभग बैक में ले रही हूँ 3.5 इंच। और इस तरह से एक ब्लॉक बना लेंगे और बहुत हल्का सा इसमें कर्व दे देंगे। तो ये हमारा बोट नेक तैयार हो गया है बैक का। इसे हम कट कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमें आगे का तैयार करना है। तो देखिए मैंने आगे का जो पार्ट कट किया था इसे मैंने सेंटर में से कट कर लिया है, क्योंकि ये मैं ओपन करने वाली हूँ आगे से। तो आगे से मैंने जो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को मैंने कट कर लिया है और इसका भी मैं नेक कट करने वाली हूँ। तो देखिए जो हमने बैक वाला नेक कट किया था उसे ही मैंने रख के निशान ले लिया है 3.25 इंच का। और जो गहराई ले रही हूँ वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 3 इंच से कम मत करिए, एटलीस्ट 3 से 3.5 इंच तो होना ही चाहिए। आप बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बोट नेक में 4 इंच तक आप बना सकते हैं। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये मैं निकाल देती हूँ। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो मैं एक पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ, सेम उसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल फैब्रिक को मिला के रखें। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो उल्टा करके रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये लाइनिंग रख दी है। अब इसमें आर्म होल में, नेक में और दूसरे आर्म होल में मैंने ये सिलाइयाँ चलाई और इस तरह से छोटे छोटे कट डाल दिए हैं। इस तरह से सिलाई चलाने के बाद हम इसे रख देंगे। और इसी तरह से देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में करा है, आर्म होल में चलाई है, नेक में चलाई है सिलाई, और सामने जो हमने कटिंग की थी सीधी स्ट्रेट उस पर सिलाई चलाकर कट्स लगाकर और इसके बाद इसको पलट दिया है। तो सीधा पार्ट कर लिया है मैंने। जो आगे का पार्ट है उसे मैंने सीधा कर दिया है और जो बैक पार्ट है उसे मैंने सीधा नहीं किया है। अब हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये देखिए सीधे पार्ट का जो मैंने सीधा किया था फ्रंट पार्ट उसे मैंने शोल्डर में इस तरह से डाला और शोल्डर के पास से मैंने निकालने के बाद इस तरह से इसको सेट किया और ऊपर से अब हम इसकी सिलाई चला देंगे। ये भी मैं आपको कई बार करके दिखा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखा रही हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक चीज़ यहाँ पर फिर भी दिखाने की। तो ये देखिए इस तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, इसी तरह से शोल्डर से शोल्डर मिलाकर, और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स हल्के से इस तरह से कट कर दें ताकि जब आप इसे फोल्ड करें तो यहाँ पे कुछ उठा उठा सा ना लगे। फिनिशिंग के साथ पलटेगा आपका ये। तो ये देखिए इस तरह से आगे वाले पार्ट को पकड़ के खींच लें तो ये सीधा हो जाएगा शोल्डर। आप फिनिशिंग देखिए शोल्डर की, ये देखिए आगे से और ये पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से जुड़ता है। अब मैं इसकी प्लेट्स डाल लूँगी जो मैंने निशान लगाए थे कटिंग के टाइम पर। तो दोनों आगे पीछे मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट में इस तरह से पिन लगा दी हैं, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाकर, क्योंकि ये चेन मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी।
और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सीधा रखा हुआ है मैंने साड़ी, जो टॉप हमारा तैयार हुआ है इसे मैंने सीधा रख दिया है और बिल्कुल इसे हमने सेंटर से मिलाने के बाद जो किनारे हैं उस पर बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई दे देनी है। ये फिटिंग की सिलाई नहीं है, सिर्फ हमें ये जोड़ना है, तो बिल्कुल किनारी पर इस तरह से हमें सिलाई देनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई करने से जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आगे कभी भी आपको फिटिंग की प्रॉब्लम हो तो आपको पूरा खोलने की पट्टी वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते जाइए मैं किस तरह से बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक सिलाई खोलनी होगी और आपका जो टॉप है वो वापस से पहनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब ये पिन हटा रही हूँ मैं और अब मैं इसे इस तरह से उल्टा कर रही हूँ दिखाने के लिए आपको। ये देखिए, अब हम इसमें बाद में फिटिंग देंगे, पहले हमें यहाँ पर नीचे की फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए जो एक्स्ट्रा है साड़ी, ये हम इसी में फोल्ड कर देंगे। तो हम ऊपर से नाप लेते हैं, हमें जो टॉप की लंबाई चाहिए थी, तो उसमें आप इस तरह से ऊपर शोल्डर पे रखें और निशान लगा लें। देखिए 15.5 आ रहा है, हमें चाहिए 14.5। ये 15.5 से थोड़ा फालतू ही है। तो इस तरह से देखिए हम पहले एक बार जो लाइनिंग है उसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देते हैं ताकि फोल्डिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। प्लेट्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेट्स का मुंह हमेशा सिलाई, जिधर सिलाई मार्जिन होता है उधर ही की तरफ फोल्ड होना चाहिए। अब हमने ये निशान लगा लिया 14.5 पर और नीचे जो एक्स्ट्रा था साड़ी वाला पार्ट उसे हमने लाइनिंग के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है। डबल फोल्ड कर दें जितना भी एक्स्ट्रा है और एक स्टिच कर दें। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं हाथों से। तो इस तरह से अगर आप पट्टी तैयार करेंगे और अब हम जो फिटिंग देंगे तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि कभी भी आपको छोटा या बड़ा करना हो तो पूरी पट्टी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम टॉप में फिटिंग देंगे तो हमें यहाँ पे जो तैयार चाहिए था, ये देखिए हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे इस तरह से, और जहाँ भी हमारा मार्किंग है 8.25 करना है हमें, तो 8.25 पे मैंने निशान लगा दिया है। इसी तरह से जितना कमर चाहिए थी 7 इंच, वहाँ मैंने इस तरह से मार्किंग कर दी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी कर ली है। इसे हमने स्ट्रेट एक लाइन से मिला दिया है, हल्का तिरछा। और अब यहाँ पर हम 1 से 2 स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 बिल्कुल आधे आधे इंच की दूरी पे स्टिच किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्लीव्स बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं रफल्ड, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आधा आधा इंच का ही केवल गैप दिया है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा दें दोनों तरफ। और ये देखिए टॉप हमारा तैयार हो गया है। तो अब हमें करनी है इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए ये जो साड़ी वाला पार्ट था पल्लू का, ये हमारा बचा हुआ है, क्योंकि मेन फैब्रिक आपको पता है वो पूरा लग चुका है, ज़्यादा नहीं बचा है। पट्टियाँ जो बची थी वो हमने रफल में यूज़ कर ली। तो ये जो कंट्रास्ट वाला पल्लू है ये मैं रफल बनाने वाली हूँ। तो साड़ी को मैंने डबल फोल्ड किया और उसके बाद इसको ट्रायंगल फोल्ड करके मुझे इसके स्क्वायर पीस काटने हैं। तो इस तरह से मैं इसको बिल्कुल चौकोर पीस निकाल लूँगी फोल्ड करके। तो ये 2 स्लीव्स के लिए एक साथ कट रहा है कपड़ा। साड़ी का जो पल्लू था उसे मैंने डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल फोल्ड किया, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए 2 हमारे चौकोर पीस निकल आए हैं। अब इसे हम वापस से चौकोर फोल्ड करेंगे, यानी एक बार फोल्ड है, ये दूसरी बार फोल्ड है। अब जो हमने अपना टॉप तैयार किया है उसकी स्लीव्स को, जो आर्म होल है उसे हमने डबल फोल्ड कर दिया, ये देखिए इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा जो स्क्वायर तैयार किया था उसके कॉर्नर पे रखेंगे। तो वो कॉर्नर लेना है हमें जो बंद है, जो ऊपर से दोनों साइड से बंद है, उस कॉर्नर पे रख के हमने इस तरह से निशान लगा लिया। दूसरा तरीका ये है, आप इस तरह से इंची टेप से नाप लें। ये 6.5 इंच आ रहा है, यानी 13 इंच हो गया गोलाई में। तो यहाँ से इस तरह से जब हम नापेंगे तो देखिए ये आ रहा है लगभग 3.5 इंच, यानी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 3.5 का मतलब हो गया 7 दूनी 14। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा देखिए ऊपर की तरफ हल्का सा निशान लगा दिया है। तो ये अब हमारा परफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा कम ही हो तो चलेगा, क्योंकि अगर कम पड़ता है तो हम कटिंग करके बढ़ा सकते हैं, पर अगर ज़रा भी ज़्यादा हो गया तो आपको प्लेट्स डालनी पड़ेंगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने नाप लिया है। ये मेरा 7 इंच के आसपास आ रहा है, तो मैं सब तरफ से ये 7 इंच पे निशान लगा लूँगी और बीच में गोलाई मेरी 2 इंच की है। तो ये देखिए 7-7 इंच पर इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है।
वीडियो में मैंने कोशिश करी है हर चीज़ क्लियर करने की, फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 7 इंच की गोलाई मैंने हर जगह निशान लगाकर इस तरह से दे दी है और अब मैं इसे कट कर दूंगी। इसी तरह से जो आर्म होल की गोलाई मैंने 2-2 इंच की लगाई है उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। बस यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, जो आर्म होल की गोलाई लगाई है वो मैंने ऊपर स्क्वायर जहाँ पर हमारा बंद है, यानी दोनों साइड हमारे कपड़े बंद हैं वहाँ की तरफ से लगाई है। तो ये देखिए, अब आप जब इसे खोलेंगे तो ये 2 सर्कल हमारे तैयार हो गए हैं। ये इस तरह से हमारा जुड़ेगा। अब इसका जो किनारा है इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप इस पे लेस लगा लें या इस पे पिको करा लें, और या जैसे हमने लहंगा फोल्ड किया है डबल नीचे हल्का सा फ्लेयर में डबल मोड़ कर, वैसे भी आप इसको मोड़ सकते हैं। अब इसे जोड़ना कैसे है, तो देखिए कहीं से भी आप इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि ये गोलाई में कटी हुई है स्लीव्स। तो इस तरह से देखिए मैं 2 जगह ये पिन लगा ले रही हूँ स्लीव्स में। सीधा रखा हुआ है टॉप मैंने और उसके ऊपर स्लीव्स को उल्टा करके रख दिया है, और कहीं से भी कोई भी एक सिरे से आप शुरू कर सकते हैं। पिन ज़रूर लगा लें, उससे क्या होता है कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में स्लीव्स जुड़ेंगी। ये देखिए ये जुड़ चुकी है एक स्लीव, इसी तरह से बिल्कुल दूसरी स्लीव भी हम जोड़ लेंगे। तो बहुत ही शानदार हमारा ये रफल तैयार हुआ है। आप देखिए कितना अच्छा फॉल आया है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है बनने के बाद। अब इसमें मैं बाद में ये पिको कर लूँगी। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर हमें ज़िप लगानी है, तो ये भी हम लगा लेंगे। पहले देखिए जो ये बचा हुआ हमारा ये फॉल वाला कपड़ा था, यहाँ पे इसका यूज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैं बीच में से इस तरह से कट कर लूँगी। ये वही कपड़ा है जो बेल्ट बनाने के बाद बच गया था फॉल का। इस तरह से मैंने बीच में से काट लिया, काफ़ी चौड़ा था। तो काटने के बाद इसे आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा वेस्ट बैंड तैयार हो जाएगा। आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सेम मैचिंग का आपका वेस्ट बैंड तैयार हो जाएगा। इसमें हम टैसल भी बनाएंगे, कुछ लटकन बनाएंगे, वो अब मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगी। वो एक शॉर्ट वीडियो बना के हम अलग से अपलोड कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने वेस्ट बैंड भी तैयार कर दिया। अब लास्ट है हमारा ये ज़िप वाला काम। तो देखिए यहाँ पे जो ज़िप मैंने ली है ये वो ज़िप ली है जो नीचे तक खुल जाती है, यानी जो जैकेट्स में लगती हैं, ताकि हम इजीली इसे ओपन करके आराम से इस टॉप को पहन सकें। तो यहाँ पे इसे जोड़ने का तरीका देखिए, जहाँ नीचे हमारा एज है वहाँ से मैंने इस तरह से मिला के रखा, और यहाँ मैं 2 से 3 इस तरह से सेट करके इसमें 2 से 3 पिन लगा दे रही हूँ। ये लगाना बहुत ही आसान है इस ज़िप को, और इससे लुक इस टॉप की बिल्कुल रेडीमेड जैसी आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पिन लगा लेंगे ताकि जब हम अटैच करेंगे ज़िप को तो ये बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ जुड़ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से सेट कर दिया। इसी तरह से हम दूसरा साइड भी करेंगे मिलाकर, पर यहाँ पर दिक्कत होगी सिलने में, तो मैं पहले एक साइड जोड़ लूँगी क्योंकि हमारा टॉप पूरा तैयार हो चुका है। तो पहले हम एक साइड इसका सिलाई चला लेंगे। तो मैंने नीचे से इस तरह से पक्का कर दिया है थोड़ा सा, और ये देखिए सिंपल इसे स्ट्रेट स्टिच दे देंगे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, हम ऑलरेडी यहाँ पे पिन लगा चुके हैं। ऊपर तक सीधा हम इस तरह से सिल देंगे। और यहाँ पे आने के बाद हल्का सा इसे तिरछा करके सिल दें ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। और ये देखिए ये इस तरह से अटैच हो गई है अच्छे से। अब ज़िप को मैंने थोड़ा सा नीचे खींच लिया रनर को, ताकि देख लूँ कहीं से कोई कपड़ा ना फंस रहा हो। चेक ज़रूर कर लें ज़िप लगाते समय। इसी तरह से देखिए हमने दूसरा पार्ट भी इसमें ज़िप में अटैच कर दिया है पिन से, और बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हम इधर से भी ये ज़िप लगा लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपका बैक पार्ट है उसको हल्का हल्का ऊपर करते चलें, अदरवाइज आपका वो नीचे से सिलाई में आ जाएगा। तो ध्यान रखें सिलते समय बैक पार्ट नहीं आना चाहिए। तो
तो ये देखिए, ये इस तरह से पूरी जिप अटैच हो चुकी है। अब देखिए, जो ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें कट करना है। तो यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं और बाकी की जिप कट कर दे रहे हैं। दोनों साइड ऐसे ही करना है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें पीछे की तरफ मोड़ देना है, पर ऐसे मोड़ेंगे तो ये हमें थोड़ा सा पहनते टाइम हो सकता है चुभेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक पट्टी ली है मैंने और इस तरह से स्क्वायर कट करके उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और इस जिप के ऊपर रख कर हम इसे बैक साइड में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको पैक कर देंगे और ऊपर से यहाँ स्टिच चला देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से फिट हो गया। अब हम इसे बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और सुई से यहाँ पर हल्के से टाँके लगा देंगे। तो ये देखिए, आगे से भी फिनिशिंग हो गई और पीछे से भी ये बिल्कुल भी नहीं हमें चुभेगा। तो दोनों साइड इसी तरह से कर लेंगे और ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये जिप अटैच हो चुकी है। ये इस तरह से पूरी खुल जाती है और इस तरह से आप इसे आराम से बंद कर सकते हैं। अब ये ऊपर से भी नहीं निकलेगी। तो तैयार हो गया है हमारा साड़ी से एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन ड्रेस। ये बिल्कुल पार्टी वेयर तैयार हुआ है और आप देख रहे होंगे जो हमने वेस्ट बैंड डाला था इसमें मैंने ये इस तरह से ये लटकन तैयार की है। इसकी भी वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगी। और ये देखिए इसका टॉप का व्यू। इसकी स्लीव्स में बहुत ही अच्छा फॉल आया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने तैयार किया है आप इसे पास से देखिए। इसमें जो शेप मैंने दिया है वो रोज़ बड का दिया है, जैसे रोज़ की कलियां होती हैं वो वाला शेप दिया है इसमें और बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो इसका वीडियो ज़रूर देखें आप, मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी। तो तैयार हो गया है हमारा ये ड्रेस। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।